तो दोस्तों हमारे साथ रोशन सर है। आज ज्ञान म्यूजिक अकेडमी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सर से बस आज बहुत ही कम जानकारी चाहेंगे क्योंकि सर थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, कार्यक्रम में जो लगातार हो रहा है। तो सर से बस आज हम इस कोचिंग के विकास और इसके इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सर आप बताइए कि सबसे पहले आप कोचिंग की शुरुआत कैसे किए थे सर? देखिए, हुआ क्या था कि हमारा रिजल्ट एग्ज़ाम सब में होने लगा था, लेकिन जो है फाइनल नहीं हो रहा था। तो एक गार्जियन का जो प्रेशर होता है वो आना शुरू हो गया था। तो हमें लगा कि जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ आ जाए, कम से कम इतना भी आ जाए कि अपना जीवन यापन स्वयं से कर सके। तो सबसे पहले जिस लॉज में रहते थे उस लॉज के छात्रों को गाइड करना शुरू किए और फिर हमारे गाइडेंस में लॉज के छात्र भी सफल होने लगे। तो फिर उन छात्रों ने ही हमें प्रेरित किया कि एक जो है ग्रुप डिस्कशन करवाया जाए। तो फिर ग्रुपिंग करवाना शुरू कर दिए और फिर जो है छात्रों का इतना हमारे प्रति स्नेह था, प्रेम था कि वो लोग जो है वही लोग सबसे पहले जो है क्लासरूम दिलवाए थे जी। और फिर वही लोग चंदा करके 50 रुपया 100 रुपया करके जो है रूम रेंट उस क्लासरूम का देता था। और फिर जब थोड़ा बढ़ गया आगे, छात्रों को हमारी बातें समझ में आने लगी, तो फिर हमें लगा कि नहीं, और छात्रों का भी एक था कि नहीं, एक कोचिंग जो है शुरू किया जाना चाहिए। तो फिर मदद लेकर के जो है फिर संस्थान की स्थापना 1 सितंबर 2017 को किए और ईमानदारी से मेहनत करते गए। कभी भी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं देखे। हम इस बात को समझते हैं कि कुछ भी कीजिएगा तो लोग लांछन तो लगाएगा जी सर। और समाज के लांछन को जो है ना अपनी मजबूती में तब्दील की, समाज के लांछन को। देखिए, कहा जाता है कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि लक्ष्य देख करके लोग हंसे, लोगों को लगे कि पागल है। और अगर आपके लक्ष्य को देख करके लोग हंस नहीं रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए आपका लक्ष्य छोटा है। और अगर लक्ष्य को देख करके लोग हंसे ना, तो समझ जाइए कि आप सही राह पर है। तो फिर जो है कोचिंग स्थापित किए और फिर 17 पोस्ट की वैकेंसी आ गई। तो फिर उसमें जो है हम छात्रों के साथ मिलकर काम किए और उसमें संस्थान का रिजल्ट हुआ। पहली बार में सर 17 पोस्ट में 8 रिजल्ट हुआ था, 2 लड़की और 6 लड़का का रिजल्ट। उस समय कितना स्टूडेंट को पढ़ाते थे आप? 50 जी 50 के आसपास रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं था, 50 के आसपास रहता था। 2-3 बैच था, मतलब 100-150 मैक्सिमम जी सर। तो उसमें बिहार एसआई बैच में जो है आपको लगता है 40-50 होगा, उसमें 8 रिजल्ट जो है आपको हुआ था और फाइनल रिजल्ट हुआ था 8। और फिर जो है आपको फिर उसके बाद वहाँ पर जब हुआ ना 8 लड़कों का हमारे डायरेक्शन में बिहार एसआई बन गया। तो ये चीज़ जो है मार्केट में एक सकारात्मक विचार दिया और फिर लोग हमसे जुड़ने लगे और फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। आज कुछ विद्यार्थी के सहयोग से ही संभव हो पाया जी सर। तो हम लोगों का तो मेहनत है ही, लेकिन हम लोगों की मेहनत के साथ साथ जो है विद्यार्थियों का सहयोग भी रहा है। बिना विद्यार्थी के सहयोग के इतना कुछ नहीं कर सकते जी सर। विद्यार्थियों के सहयोग की वजह से इतना कुछ हो पाया जी सर। तो आज पूरे बिहार में ज्ञान म्यूजिक अकेडमी दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है सर। ये छात्र कहते हैं, ये हमारा नहीं है, छात्र कहते हैं। और इसलिए छात्र कहते हैं क्योंकि जो है आपको यहाँ से सैकड़ों दरोगा निकलते हैं हमेशा। सर तो आज इस कोचिंग आपके ज्ञान म्यूजिक यहाँ पर है, इतना विकास हुआ है, लेकिन विकास के रास्ते पर चलते हुए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा सर। चाहेंगे थोड़ा सा कि इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? कठिनाई तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इतिहास पढ़े हैं, लिखे हैं, जो अच्छा काम किया, सही काम करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो इतिहास के छात्र होने के नाते कठिनाइयों को जो है स्वीकार किए, दरोगा में इतना सफलता के बाद सुना सर आप यूपीएससी का भी कोचिंग हम शुरुआत करने वाले हैं। मेंस का क्लास नहीं होता था, इंटरव्यू नहीं होता था, अब मेंस और इंटरव्यू भी हो। जी सर। तो एक बार आप क्वेश्चन बैंक के बारे में प्रोग्राम में कह रहे थे कि क्वेश्चन बैंक से दिल लगाइए। नहीं, हाँ, ये बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक है। अगर दरोगा बनना है तो इस क्वेश्चन बैंक को तो पढ़ना ही है। जी सर। फिर आपसे विस्तार में बात करेंगे सर, और धन्यवाद सर टाइम देने के लिए।